कई बार हम डिसाइड तो बहुत कुछ करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, पर जब एक्चुअल करने का टाइम आता है तो कर नहीं पाते, क्योंकि अंदर वो नशा ही नहीं होता उस काम को करने का। और जब तक कोई भी काम करने का नशा यानी कि वो एडिक्शन तुम्हारे अंदर नहीं आ जाता, तब तक तुम उस काम को कभी भी 100% से नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी भी काम को करने में जो नशा चाहिए वो बंदे में होना चाहिए, चाहे फिर आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो। अगर आपके अंदर वो नशा है, वो एडिक्शन है, तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे उस काम को करने से। अगर आपने किसी भी शराबी या नशेड़ी बंदे को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि वो रह नहीं पाता है बिना नशा करे, क्योंकि नशा करने की जो तलब होती है वो उसे नशा करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि एक टाइम के बाद ये उस बंदे की नीड बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपका भी कोई सपना है, कोई चाहत है जिसे आपको हर हाल में हासिल करना है, और जब ये सपना आपकी नीड, आपकी जरूरत बन जाए, तो आप मेहनत का नशा किए बगैर खुद को रोक नहीं पाओगे। और इस नशे से जो बीमारी होती है उसी का नाम है सक्सेस, कामयाबी। दोस्तों, सपनों को हासिल करने का नशा अगर ना होता तो कोई भी बंदा 16-16 घंटे काम नहीं करता, क्योंकि यार कौन चाहता है आराम छोड़कर दिन रात काम करना। सीरियसली कोई नहीं चाहता, फिर भी लोग करते हैं क्योंकि उनका वो नशा उन्हें काम करने पर मजबूर करता है। आपने कहीं सुना है या नहीं पता नहीं, पर बिल गेट्स शुरुआत में जब माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे थे तब वो रात को शूज पहनकर ही सो जाते थे, ताकि दूसरे दिन उठकर उसमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। थोड़ा पागलपन भरा है, पर यही नशा होता है अपने सपनों का। और यही आप किसी नॉर्मल बंदे को कंपेयर करोगे तो ये बंदा फ्राइडे को तो बहुत खुश होता है, क्योंकि वीकेंड पर अपने काम को छोड़कर वो लाइफ को एंजॉय कर सकता है। पर वीकेंड खत्म होने के बाद मंडे मॉर्निंग को जब ये बंदा काम पे निकलता है, तब इसकी हालत किसी कैदी जैसी हो जाती है, जिसे वापस जेल में डाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई सपना ही नहीं है, ना ही कोई पैशन है। तो ऐसे केस में नशा तो सिर्फ फालतू चीजों का ही होगा ना। दुनिया में जो भी बंदा सेल्फ मेड है, यानी कि जिसने उसका एम्पायर खुद बनाया है, उन हर एक बंदे में नशा था उनके सपनों को पूरा करने का। चाहे फिर वो जीरो से हीरो बना बॉलीवुड का सुपरस्टार शाहरुख खान हो, या जीरो से इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनाने वाले धीरू भाई। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जहां पर लोगों ने जीरो से शुरुआत की थी, और आज वही लोग दुनिया के लिए मिसाल है। इनका रास्ता भी उतना ही चैलेंजिंग था जितना कि बाकियों के लिए था, पर इनके अंदर वो एक बात थी जो बाकियों में नहीं थी, और वो था उनका सपना, और उस सपने को हकीकत में लाने का वो नशा। मैं उस दिन इलॉन मस्क की बायोग्राफी पढ़ रहा था और उनका वीकली रूटीन वहां पर मेंशन किया हुआ था। वो पढ़कर मैं लिटरली हैरान हो गया कि यार कोई बंदा कैसे इतना डेडिकेटेड हो सकता है अपने काम को लेकर। क्योंकि अगर किसी नॉर्मल बंदे को सिर्फ एक हफ्ता भी उनका रूटीन फॉलो करने को बोला जाए तो आई डाउट कोई कर पाएगा, और उसी डेडिकेशन के चलते ये बंदा आज उस मुकाम पर है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ जीरो टू हीरो बने हुए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बड़े बड़े एम्पायर, बड़ा नाम उनकी फैमिली से मिला था, और उन्होंने उस एम्पायर को, उस नाम को वहां तक पहुंचाया जहां तक शायद उनकी फैमिली भी ना पहुंचा पाती। और इसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे मोटा भाई अंबानी का। अंबानी ब्रदर्स की कहानी तो आप जानते ही है। दोनों ने भी एक ही जगह से शुरुआत की थी, पर आज एक पूरे एशिया का सबसे अमीर आदमी है, और दूसरे के बारे में तो आप जानते ही हैं। दोस्तों, ये सब बताने के पीछे का मकसद ये है कि शुरुआत में भले ही आपके पास सब रिसोर्सेस हो, पर अगर आपके अंदर वो दम नहीं है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और यही कहानी हमने बॉलीवुड में भी कई बार देखी है, जहां पर बाप सुपरस्टार और बेटा फुल फ्लॉप। इसीलिए दोस्तों, कभी भी ये सोचकर डिप्रेस मत होना कि तुम्हारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। अगर तुम्हारे पास वो सपना है और उसे पूरा करने का नशा और वो जिद है, तो यकीनन कामयाबी एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। और दोस्तों, अभी आपका विल पावर स्टार अवेलेबल है खबरी ऐप पर, जहां पर आपको हर 2 दिन में ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल ऑडियो सुनने को मिलेंगे। अगर आप ऐसी पावरफुल मोटिवेशन खबरी पर सुनना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। That's it for today. This is Mangesh from the Willpower Star, signing off for the day. Bye-bye.